हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक लंबी यात्रा 11 ज्योतिर्लिंग और 3 बड़े धाम की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम हैं कल्याण में। 5 मित्रों का एक साथ ये यात्रा यादगार बनने जा रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस यात्रा के दौरान आपको हर अपडेट दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है और किस तरह की ये यात्रा है। सब आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। कर दिया, देख सकते हैं गांव खेत खलिहान। सोलापुर से 900 और सोलापुर से हम लगभग 100-150 किलोमीटर दूर हैं। ये आप देख सकते हैं दूर की बहुत ही सुनहरे दृश्य है रास्ते में। पूरी रात हम कंटिन्यूस ड्राइव किए हैं और आज भी पूरे दिन कंटिन्यूस ड्राइव करेंगे। ड्राइव कर रहा है इसको दिखा दो। और ये है हमारे सबसे भरोसेमंद मित्र, मुस्कुराइए आप कैमरे में। हमारे सारथी, हमारी जो प्राण इस वक्त है इन्हीं के हाथों में। हमारी प्राणों की डोर इनके हाथों में है। थके हुए मित्र हमारे, महादेव की कृपा हम पर इसी तरह बने रहे और हम इसी तरह आपसे जुड़ते रहे। इस वक्त तक हमने चाय की सिर्फ 2 चुस्कियाँ ली हैं, 2 ब्रेक ली हैं। अब कुछ दिनों में हम कहीं पे रुकेंगे और जलपान का व्यवस्था किया जाएगा। शुक्ला जी हैं हमारे, फोन पे बतिया रहे हैं अपने धर्म पत्नी से। सबसे थका हुआ आदमी। और ये व्यक्ति जो है सोने की कोशिश कर रहे हैं, बस सोने नहीं दिया जा रहा है। सोने नहीं दिया जा सकता रोड ट्रिप पर किसी को भी। चलिए हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से। देखिए कितने सुंदर खेत हैं। मेरा गांव मेरा देश। रोड ट्रिप का अपना ही सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ आपको कुछ दृश्य दिखा सकते हैं। राम राम सभी हिंदी मीडियम वालों के दर्शकों को। राम 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 राम। जैसे हमने बताया अब हम सब सवेरा हो चुका है। हम रात को 1 बजे के आसपास निकले थे। सोलापुर से कुछ दूरी पर हम आ चुके हैं और अभी समय है एक जगह एक ढाबे पे रुके हैं। नाम है होटल काका श्री। चाय के लिए बोला। हम थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। नाश्ता हमारा थोड़ा हेल्दी रहा है इस वक्त। हमारे मित्र जिन्होंने हेल्दी प्रोटीन बार खिलाया हमें। कोशिश हमारी ये है लंबी यात्रा में कि जितना हो सके हेल्दी खाएं ताकि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। अभी सिर्फ चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद यहाँ से यात्रा फिर शुरू होगी। अगला पड़ाव जो होगा हमारा ये 2 घंटे बाद और लंच के समय पे होगा। तो देखते हैं। काफ़ी मज़ेदार रहा सफ़र। हमारे सफ़र में लड़कों के साथ कभी भी एक समय भी चुप नहीं रहते हैं। तो ओवरऑल बहुत सही जा रहा है अभी तक। और रास्ता बहुत अच्छा था, कहीं पे कोई खड्डे नहीं थे। रात का समय था तो कहीं ट्रैफिक भी विशेष नहीं मिला और बहुत जल्दी भगा के हम आ गए यहाँ पर। हमें लगता है हम शाम तक बैंगलोर पहुँच जाएंगे। सतीश जी, आप हमारे व्लॉग के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें, मैसेज तो आप कह सकते हैं। ये ब्लॉग, ये जो हमारा ट्रिप है, जो हम लोग दर्शन के लिए निकले हैं, ये बहुत अद्भुत चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं और भगवान हमको इसकी शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपने जो मिशन लेके चले हैं उसमें सफल हो। किसी भी तरह की बाधाएं या विघ्न जो भी आए, हम उनको पार करके सफल हो जाए। धन्यवाद। तो फाइनली हम चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो होटल काका श्री के पास रुक सकते हैं जो हत्तुर के आसपास है। हत्तुर प्लेस का नाम हत्तुर है।
ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। आप उनको किसी भी जॉब पर, दोस्ती में, रिश्तों में डाल दीजिए, ये सबसे लॉयल होते हैं और ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। यानी कि जिस तरीके से समस्या आती है, जिस तरीके से जीवन चक्र चलता है, ये अपने आप को उसमें ढाल देते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। Along with being typically possessive of their near and dear ones, they are willing to go additional mile to ensure the safety of their family members and friends. ये इनका भविष्य बताया जा रहा है। They might appear harsh and heartless to the surrounding world, but are one of the most empathetic sights. भाई पीछे भी पास करना होता है सतीश। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्विंग होता है, जैसे कि बहुत खुश है और बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा पूरी पिक्चर अच्छी थी, अरे पिक्चर अच्छी थी। ये साले लेके बुला बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी। हाँ, वो चल रही है अच्छा, पता थॉट के साथ बनाई गई पिक्चर है, बट उसमें ये सोच के गया था कि इनको कुछ देखने को मिलेगा, आटा उनको कुछ मिलेगा, पिक्चर बंदे साला बर्बाद हो गए। कौन सी मूवी थी? गुलाल आरंभ है प्रचंड वाली। हाँ, ये सोच के गए थे उसमें कुछ वल्गर सीन्स होंगे। आधे लोग तो ऑफिस के बंदे लेके गए थे रात को, मतलब आइनॉक्स में देख रहे थे। कहाँ पे? सॉरी, पीवीआर प्रीमियर देखने गए थे क्या? पीवीआर में प्रीमियर देखने लेके गए थे, क्योंकि बॉस को मिला था टिकट्स। हम लोग भी ऐसे एक प्रीमियर देखने गए थे, काइट्स। क्या थी? काइट्स। बस ऋतिक का डांस छोड़ के और कुछ अच्छा नहीं था। उस पिक्चर में कंगना रनौत भी थी, क्या कर रही थी क्या मालूम। जो वो किसी पिक्चर में थी ना, कुछ तो की है, क्या भाई की तो की तो जरूर है कुछ। एक सेठ जी तो सो गए मस्त। पता है, अभी जैसे मैं घर जाऊंगा ना, मैं 2-4 दिन नहीं उठूंगा, ये मैं जानता हूँ। इधर देखो, मैं बहुत आलसी हूँ। बैंगलोर से निकल के हम मदुरई के रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में अचानक हमें खेतों में कुछ लाइटें दिखी, अलग सी लाइटें, जिसने हमारा ध्यान खींचा। फिर जब हमने पता किया तो पहले तो हमें लगा स्ट्रॉबेरी की खेती है, और जब हमने सर्च किया गूगल पे तो ये पता चला कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ है भाई, ये एक अलग तरीके की खेती है। तो आज अब हम तकरीबन हमने 20-22 घंटे ड्राइविंग की, और हमने तो नहीं की, सबसे ज़्यादा राहुल ने की। राहुल और सतीश ने। तो राहुल जी आप बताएंगे कितना आज हमने किलोमीटर सफ़र तय किया? किलोमीटर सफ़र तय किया होगा अब तक 1125 किलोमीटर। वाव, 1125 किलोमीटर बगैर सोए, कमेंडेबल बगैर रुके। और अभी भी देखिए बंदे की एनर्जी पूरी हाई है। बंदा अभी भी बोल रहा है कि चलो खींचते हैं रामेश्वरम। महाराष्ट्र से हम गए, और एक स्पेशल बधाई जाती है हमारे, ये अभी थक गए फिलहाल एकदम थक के चूर हैं दोस्त, उन्हें सोने दिया जाता है। हम महाराष्ट्र से कर्नाटक क्रॉस कर चुके हैं, और कर्नाटक से हम अब तमिलनाडु में आ चुके हैं। अब अगर देखेंगे तो दूर दूर तक स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी स्ट्रॉबेरी यहाँ कहाँ से, कुछ और है, कुछ और है। और ये हुआ और है खेती है पक्का। बहुत बड़े लेवल पे ऐसा, इतना लाइट ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट में मानो। इतनी एलईडी बल्ब मतलब सरकार फ्री में इनको ही दे रही है क्या? यार इतना पैसा खर्चा वो भी हो रही है, बहुत पैसे वाली खेती है ये। मशरूम तो नहीं हो रहा, रूम के अंदर उगते हैं भाई। रूम के अंदर तो उसके लिए वो लाइट वाइट वाला माहौल दिखाया कि नॉट श्योर, पता करेंगे जाके। तो पता करते हैं, रुको पता करते तब तक अभी जी और बताइए, आज हमारा पहले दिन का थोड़ा विवरण दीजिए हमारे ब्लॉग का। हम ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी टायरी सफ़र था, और सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। एक अलग ही मतलब ऐसा लग रहा है कुछ तो साईफाई टाइप का चीज चल रहा है।
तो आज का दिन पहला दिन था, मज़ा भी आ रहा है और बहुत है। थक भी गए हैं। और अब कल रात कोशिश ये लगभग होगी 24 कि घंटे से हम कंटिन्यूस चल ही रहे हैं। चल ही रहे हैं। मतलब कहीं ऐसे हमने अभी तक स्टे नहीं किया। नहीं कंटिन्यूस ड्राइव फॉर लास्ट 24 आवर्स। चाय का ब्रेक है, नाश्ते का ब्रेक हुआ है। तो प्लान यही था हमारा कि पहले शुरू के कुछ दिन जो है वो हम जितना मैक्सिमम डिस्टेंस stretch कवर कर सकते सके हैं, करेंगे। वो करें। उसके बाद क्या है, शरीर थोड़ी सी जब थोड़ा टर्न हो जाएगी तो फिर हम छोटे छोटे ट्रिप्स धनिया के लिए कितना पैसा लगाएगा। ऐसा तो मेरे को पटक के मारेगा तो Is this called LED farming? LED farming in Tamil Nadu. Let's see what it is. और कल हमारा पहला गंतव्य स्थान होगा मदुरई, और मदुरई के बाद फिर हम प्रस्थान करेंगे रामेश्वरम के लिए। तो अभी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। Okay, this is होसूर। रुक जाइए आपने। नहीं बंद नहीं किया है। हाँ बताइए। हाँ। ये होसूर है, होसूर है। और एग्जैक्टली ये एलईडी जो लाइट यूज़ हो रही है हाँ। ईच प्लांट, हर प्लांट के ऊपर, इसका मतलब रीज़न क्या है? ये बेसिकली ये खेती में ना सिर्फ आपकी उपजाऊ चीज़ों को ये बढ़ाता है, ये जो कीड़े होते हैं है ना, उनको ये दूर रखता है, और उसकी वजह से जो आपकी खेती में पेस्टिसाइड होता है उसका यूज़ कम हो जाता है। यही चीज़ चित्रदुर्गा कर्नाटक में जो है एक चाइनासैंथेमस हैव इंस्टॉल्ड अप्रोक्सीमेटली 300 बल्ब पर एकड़। This method maintains steady production year around and safeguard plants during colder seasons. अगर मैं संक्षेप में समझूं तो ये मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक, हाँ, जैविक ज़्यादा, पेस्टिसाइड से कम बचाने के लिए। और ये पूरे सीजन मतलब आपको किसी भी सीजन में आप उस फल को अगर उगाना चाहते हो, सब्जी को, ये मेथड है। बहुत नई चीज़ देखी हमने आज। ये देखो, सफ़र करने से कितना कुछ सीखने मिलता है अमित जी। ज़रूर। और हाँ वो धनिया ही अब वो धनिया था। अब आप चाहे धनिया उगाइए, मेथी उगाइए, टमाटर उगाइए या टिंडे। आपने वैसे भी पूरे दिन बहुत धनिया बोया है। भोजपुरी गानों का बहुत ही अच्छा असर हुआ है आप पे। अच्छा असर हुआ है आपका। मतलब पवन जी का ये रूप जो है, तिवारी जी का ये रूप आपकर बहुत मजा आया हमें। हाँ? आपके बैटरी का प्लग ढूंढ रहे हैं हम लोग कि उसको हृदय का चित्त आनंदित प्रफुल्लित कर दिया है हमारे मित्र ने। शुद्ध हिंदी में हृदय का चित्त प्रफुल्लित आनंदित कर दिया है हमारे हृदय में। मानो हमारे हृदय में सैकड़ों सुमन का एक साथ जन्म हो रहा है। इतने उत्साह और हर्षवर्धन माहौल का पदार्पण कर दिया है तिवारी जी छा गए। तिवारी जी हैं। हमारा नेता कैसा हो? तिवारी पवन हमारा नेता है। चेहरा तो दिखा दो आपका। नहीं नेता वाला बात नहीं है, बस बल्कि आपको उसके आगे की लाइन बस पता है? घमंड नहीं है भाई, बस पवन हमारा नेता है। ये बोलेंगे हमारे नेता, बोलेंगे ये है हमारे नेता। तो यही है। समराइज किया जा रहा है आज का जो है यात्रा को। हमने कल लगभग 24 घंटे पहले यस जो है पश्चिमी भारत के पश्चिमी छोर से ये यात्रा शुरुआत की थी, और आज हम अभी पहला पड़ाव लेने जा रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर। वाह, और ताली बंदी। संभवतः जो है हम लगभग 1 घंटे में जो है अपनी यात्रा को विराम देंगे, और कल आपसे मिलेंगे मैं भी कुछ ऐड करूंगा। लक्ष्मी के मदुरई टेम्पल से। धन्यवाद। अरे एडिट करके डालो यार, व्लॉग बनने दो। चल बोलो। तो ये जब भी अगर आप ये सफ़र करने आए, तो जैसे अब हम तो बम्बई से आए हैं यहाँ पर, पूरे मुंबई पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे पर। सबसे अच्छी बात ये है कि आप कोई भी गाड़ी लेके, रास्ते बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं पे भी खड्डे और ये सब कहीं पे मिलेगा नहीं, और आप जितना फास्ट भगा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। खाने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपकी पर्सनल खुद की गाड़ी है तो ज़्यादा बेहतर है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से इसका चल सकते हैं। और ओवरऑल
ओवरऑल आपने ज़्यादा इतने भी खर्चीला नहीं लगा मुझे। हमने जो लंच किया था उसका कुछ 600 रुपये के आसपास खर्चा आया था, और 5 लोग। हाँ 5 लोगों में तो मेरे हिसाब से बहुत ही किफ़ायती है जो भी सफ़र है। तो ज़्यादा सोचिए मत, अगर आपके पास गाड़ी हो, 2-3 दोस्त हो, आप बिल्कुल, अगर मैं समझ सकता हूँ सब लोग 11 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमेशा संभव नहीं है, पर मुंबई से रामेश्वरम की ये यात्रा तो आप ज़रूर कर ही सकते हैं। तो आज का ये दिन अब हमारा ख़त्म होने पर आया, अब हम होटल रुकेंगे और वहाँ पर कोई शूट नहीं करेंगे, पर ये ओवरऑल बहुत ही सुखद यात्रा अभी तक की रही है, मस्ती से भरी, सब दोस्तों के साथ मज़ा, कंटिन्यूअस बातें, पवन जी की एनर्जी लोगों को कहीं लो नहीं होने दे रही थी, सोने भी नहीं दे रही थी, मज़ा आ गया। और जैसे रही कि आपकी पर्सनल कार है, आप चला रहे हैं, रास्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, बट आपके अंदर वो धैर्य भी चाहिए। हाँ, धैर्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रास्ते में कोई कैसा भी मिल सकता है आपको, तो आप जितना धैर्य रखें एक गाड़ी और को चीज़ चलाएं मैं बताना तो चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा होगा। बैंगलोर साइड में हमने देखा जो ड्राइविंग थी बहुत ही खतरनाक थी। लोग मुझे लगता है वहाँ अगर ये इस तरीके से ड्राइव करते हैं तो मुझे लगता है उनको बहुत सुधर। बैंगलोर और या तो सिटी में आप जब भी एक पीक आवर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही आपको ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक भी था और लोग कभी यहाँ से कट कर रहे हैं, वहाँ से कट, तो बहुत सावधानी से वहाँ पे चलाना पड़ा। हमारे मित्र सतीश जी को कुछ विशेष शब्दों से अलंकृत किया गया जब वो खड्डों में गाड़ियों को कुदा रहे थे, पीछे से उन्हें विशेष शब्दों से अलंकृत किया गया था। और अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ खर्राटों की आवाज़ें सुन पा रहे सतीश जी की, थक गए हमारे। चलिए मित्रगण, तो चलिए यही पूर्ण विराम देते हैं आज के इस व्लॉग को। हिंदी की धन्यवाद। पाठशाला आज खत्म करते हैं, बहुत बोर हो गए।